हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉम्पिटिशन बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं असित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे और चेतननाथ मजूमदार। यहाँ पे इससे भी पहले मैंने आपके आर्टिस्ट कंप्लीट करा दिए थे, अवनिंद्रनाथ और नंदलाल बोस। अब ये आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 तरफ की हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं। जितने भी यहाँ पर अब तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसका सारा का सारा आपका कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। और जो भी स्टूडेंट इसको, जो नए स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, असित कुमार जो सर्वप्रथम किस कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे। क्योंकि देखो यहाँ पर आपके मैं पहले बता दूँ, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका तो आप बिल्कुल इसको फिर ध्यान दीजिएगा कि जो कला विद्यालय में मतलब पूछ लिए जाते हैं कि कब मतलब प्राचार्य बने या फिर कौन से विद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असित कुमार सर्वप्रथम किस कला विद्यालय में प्राचार्य बने। तो आपको बताना है कला भवन में थे, या जयपुर कला विद्यालय में थे, या फिर लखनऊ कला विद्यालय में था। ऑप्शन नंबर डी है, या फिर कलकत्ता मतलब कला विद्यालय में थे। तो यहाँ पर देखो, असित कुमार जो सर्वप्रथम यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सर्वप्रथम की बात करी है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि सर्वप्रथम भारतीय कलाकार कौन था, तो यहाँ पे सिर्फ सर्वप्रथम की बात करी है। तो जो सर्वप्रथम जो कला विद्यालय में जो प्राचार्य बने थे वो पहले बने थे कला भवन में बने थे। मतलब वहाँ पे बता सकते हैं कि कला भवन शांति निकेतन में मतलब 1923 में बने थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि लखनऊ कला विद्यालय की बात करें, तो यहाँ पे जो लखनऊ कला विद्यालय की जो सबसे पहले मतलब प्रथम जो आर्टिस्ट थे, जो फर्स्ट आर्टिस्ट थे, वो कहाँ के बने थे, लखनऊ कला विद्यालय के आर्टिस्ट बने थे। अभी यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं था, तो आपको यहाँ पर बता सकते हैं जो इंडियन बनने वाला जो सबसे पहले प्रिंसिपल था वो कौन थे, असित कुमार हल्दर थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, असित कुमार हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है फिर से। यहाँ पे असित कुमार जो हैं उन्होंने जोगी मारा की गुफा की प्रतिलिपियाँ कब बनाई हैं। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है, अभी तो आपने पढ़ा था कि अजंता की बनाई थी, अजंता की आपने पढ़ा था कि 1910 या 1910 में बनाया था। और यहाँ पे 1940 में बनाया है, या फिर 1921 में, या फिर 1922 में। अभी आप भी जानते हैं कि लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में उनके जब जोगीमारा हो गया, बाग हो गया अजंता की, तो वहाँ पे प्रतिलिपियाँ तैयार करी गई थी। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछ रहा है कि जोगीमारा गुफा की जो प्रतिलिपियाँ बनाई थी वो कौन से सन में बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1914 में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, असित कुमार के प्रारंभिक चित्र किस शैली में बने थे। यहाँ पे पूछा है कि जो असित कुमार ने जो सबसे पहले जो चित्र बनाना शुरू करा था वो किस शैली में बनाना शुरू करा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे बताना है आपको, भित्ति चित्र है, वॉश चित्र है, टेम्परा चित्र है, तैल चित्र है। तो उन्होंने देखो इनकी जो जितनी भी आपने यहाँ पे मैंने तकनीक जितनी भी लिख रखी हैं वो सारा का सारा इन्होंने वर्क तो किया है, लेकिन इनका जो प्रिय माध्यम है, यानी कि प्रिय माध्यम नहीं कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रारंभिक जो चित्र बनाना शुरू करा था वो भित्ति चित्र में बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, असित कुमार ने टेम्परा विधि से किस माध्यम में विकसित की। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो असित कुमार ने टेम्परा विधि, यहाँ पे टेम्परा विधि पूछ रहा है कि देखो टेम्परा विधि में अभी तक नंदलाल बोस ने नई तकनीक जो खोजी थी वो टेम्परा विधि थी। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रहा है कि असित कुमार ने टेम्परा विधि किस माध्यम में विकसित की थी। जो इन्होंने टेम्परा विधि जो विकसित करी थी उन्होंने कास्ट पर करी थी। कास्ट पर जो उन्होंने विकसित करी थी उसे लेसिट या फिर लेक्यूनर नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्रुव चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित किया। यहाँ पर देखो ध्रुव चित्र की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ध्रुव चित्र किस पत्रिका में प्रकाशित किया है। यहाँ पे पत्रिका पूछी गई है, तो कौन सी पत्रिका में है, रूपम पत्रिका है, या कला एवं स्वदेशी है, या रूपावली, या फिर मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो इनकी असित कुमार हल्दर की जो बुक है और सिस्टर निवेदिता की बुक है, तो उन्हीं की बुक होगी। तो उन्होंने इसमें क्या, किसमें, जो ध्रुव चित्र है इसमें प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपम जो पत्रिका है, या रूपम जो पत्रिका है वो त्रैमासिक एक पत्रिका है जो ओसी गांगुली के द्वारा लिखी गई थी। ये कला एवं स्वदेशी है, कला एवं स्वदेशी ये आनंद केंटिस कुमार स्वामी की है। ठीक है, और रूपावली ये किसकी हो जाएगी, नंदलाल बोस की हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, असित कुमार की मधुरता का महान स्मारक चित्र है।
यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लेम ऑफ द म्यूज़िक है, या फिर ख्यालिशा सॉन्ग्स है, या फिर द स्पिरिट्स ऑफ स्टॉर्म है, या फिर द डांस ऑफ सीजन है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है कि जो राइट आंसर क्या है। जो आपको मैं बता दूं कि असित कुमार की मधुरता का महान स्मारक, पहले तो आपको बता दूं कि जो असित कुमार जो हल्दर थे तो इनकी जो कला थी, मतलब बता सकते हैं कि बहुत सुकोमल था, मतलब लय था उसमें, सुकोमल रेखाएं थी, संगीतात्मक था, तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो पहला चित्र था जो मधुरता का महान स्मारक चित्र था, फ्लेम ऑफ द म्यूजिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में बोल सकते हैं संगीत की लौ। ख्यालिसा सॉन्ग्स हो है आपका, ये क्या है, एक श्रृंखला है। द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म हो गया। ये सारी की सारी जो चारों पिक्चर्स मैंने मतलब चारों ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे असित कुमार हल्दर के ही हैं। ये द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म हो गया तो ये तूफान की आत्मा हो गई। द डांस ऑफ सीजन हो गया तो ये ऋतुओं का नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। असित कुमार हल्दर की जो चित्र श्रृंखला नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि असित कुमार हल्दर की चित्र श्रृंखला नहीं है, तो आपको बताना है ऋतु संगार है, या फिर उमर खयाम है, या फिर मेघदूत है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखो कोई भी ऐसे जैसे कोई भी ग्रंथ होता है, कोई भी ग्रंथ के बहुत सारे लोगों ने भी चित्र बनाए हैं, राजस्थानी में भी आप देख सकते हैं, पहाड़ी में भी देख सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो आपके जो चित्र श्रृंखला है वो किसी और ने भी नहीं बनाई है। तो बिल्कुल ऋतु संगार पे भी बनाए हैं, उमर खयाम पर भी बनाए हैं, मेघदूत पे बनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डी, क्वेश्चन नंबर 8 है, असित कुमार रविंद्रनाथ की किस पुस्तक का चित्रण किया था। तो असित कुमार ने रविंद्रनाथ की जो पुस्तक हैं वो सारी की सारी यहाँ पर जो लिखी हैं सारी की सारी रविंद्रनाथ की पुस्तक हैं। गीता वितान है, यहाँ पे गीता विज्ञान हो गया है, यहाँ पे गीता वितान है, तो गीता वितान भी रविंद्रनाथ की है, सानदीप भी रविंद्रनाथ की है, छायानिका भी है, गीतांजलि भी है। तो इन्होंने जो चित्र बनाया था, किस पुस्तक का चित्र करा था, गीतांजलि का करा था। बाकी जो उन्होंने किया था गीता वितान का, वो किसने किया था, बाकी जो गीतांजलि का मैंने आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर गीतांजलि होगा। और बाकी जो 3 हैं आपके यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, किसने बनाए थे, उनके नंदलाल बोस ने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, असित कुमार जो हल्दर की पुस्तक नहीं है। देखो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवर हेरिटेज इन आर्ट भी असित कुमार हल्दर की है, आर्ट एंड ट्रेडिशन भी असित कुमार हल्दर की है, इंडियन आर्ट स्कल्पचर एट द ग्लास भी असित कुमार की है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन जो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी है, ये किसकी है, ए एन टैगोर की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी है, ये असित कुमार की पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो असित कुमार हल्दर का नहीं है। यहाँ पे कच्छ देवयानी है, ताल व प्रकाश है, राहुल और बुद्ध है, या फिर झरने की आत्मा है। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि असित कुमार ने जो भी बनाए हैं तो बहुत म्यूज़िक से संबंधित हो गया, और इनका जो भी प्रकृति से हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इनका है, तो इससे इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल और बुद्ध हो जाएगा। राहुल बुद्ध जो चित्र है वो शैलेंद्र नाथ डे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 11 नंबर है, परमानंद चोयल, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय और मोहन शर्मा किस कलाकार के प्रमुख शिष्य थे। तो आप लोग जानते हैं कि असित कुमार के जो है क्षेत्रनाथ मजूम के वेंकटप्पा, ये तो आपके एन हो गए, तो शैलेंद्रनाथ डे के ये जो शिष्य हैं तो किसके हो जाएंगे, शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्रनाथ डे का प्रमुख माध्यम क्या है। यहाँ पर देखो पूछा है कि इनका जो प्रमुख माध्यम है, तो आप भी जानते हैं कि शैलेंद्रनाथ डे बंगाल शैली से संबंधित है, तो इनका प्रमुख माध्यम क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। बाकी इन्होंने काम तो सब पर किया है, लेकिन इनका जो प्रमुख माध्यम क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा किसकी देखरेख में हुई थी। यहाँ पे शैलेंद्रनाथ डे की शिक्षा जो किसके देखरेख में हुई थी, नंदलाल बोस है, अवनिंद्रनाथ है, या पी एन चोयल, या राम गोपाल विजयवर्गीय। तो इनकी जो शैलेंद्रनाथ डे की जो शिक्षा हुई थी अवनिंद्रनाथ टैगोर की देखरेख में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता कला विद्यालय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्षितिज मजूमदार की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, कलकत्ता कला विद्यालय, राजस्थानी कला विद्यालय, शांति निकेतन, लाहौर, ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बता ही था कि मतलब जो क्षितिज मजूमदार, खैर क्षितिज मजूमदार का नहीं बताया था। तो यहाँ पे जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूछी गई है, आपको मैंने पहले बताया था प्रारंभिक शिक्षा हो गई या फिर प्राचार्य या प्रिंसिपल, तो पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ के हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो जो इनको
मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कलकत्ता कला विद्यालय में हुई थी, 1909 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छितिन नाथ मजूमदार का जो प्रथम चित्र है, यहाँ पर देखो प्रथम चित्र पूछ लिया जाता है कि जो उन्होंने प्रथम चित्र बनाया था वो कौन सा था। जैसे नंदलाल बोस का हो गया तो उनका भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ध्रुव की तपस्या है, या फिर राधा का विसार है, चैतन्य का गृह त्याग है, या फिर चैतन्य श्रृंखला है। ये आप भी जानते हैं कि जितनी की चारों के चारों जो यहाँ पर दिखाई गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे छितिन नाथ मजूमदार के चित्र हैं। तो यहाँ ने पूछा है कि जो ध्रुव ध्रुव का तपस्या, जो ध्रुव की तपस्या है वो कौन सा है, पहला चित्र है। राधा का अविसार, ये इनका कौन सा हो जाएगा, दूसरा चित्र हो जाएगा। बाकी इनके सब के सब वो हैं, सारे के सारे किसके चित्र हैं, छितिन नाथ मजूमदार के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छितिन नाथ की चित्र शैली के क्या विषय हैं। अब यहाँ पर देखो चित्र शैली के विषय के बारे में पूछ रहा है कि गीतात्मक है, चैतन्य विषयक है, संथाल जीवन है, या फिर बुद्ध जीवन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो छितिन नाथ मजूमदार है तो वो इनके जो विषयक हैं कौन से हो जाएंगे, चैतन्य विषयक हो जाएंगे। अगर गीतात्मक की पूछी जाए तो किसका हो जाएगा, आपका असित कुमार हल्दर का हो जाएगा। संथाल जीवन से अगर पूछा जाता है तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। बुद्ध जीवन से संबंधित हो गया तो आपका A.N. टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। बंगाल गवर्नर जो शिशिर कुमार, यानी कि जो बंगाल गवर्नर थे शिशिर कुमार घोष ने, अब मतलब छितिन नाथ मजूमदार यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, तो बता देते हैं छितिन नाथ मजूमदार को किस चित्रकार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर आपको जो बता देते हैं, जो उन्होंने छितिन नाथ मजूमदार को जो उपाधि दी थी वो वैष्णव चित्रकार की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको भी पता है कि मुगल सिद्ध कलाकार ने A.N. टैगोर ने स्वयं को दी थी। शिव सिद्ध कलाकार हो गया, उन्होंने नंदलाल बोस को दी थी। और चैतन्य सिद्ध कलाकार हो गए, वो A.N. टैगोर को दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। छितिन नाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया था। यहाँ पे देखो इलाहाबाद की बात आ गई है तो यहाँ पे अब पूछ भी सकता है कि छितिन नाथ मजूमदार जो अध्यक्ष थे वो कौन से विद्यालय में थे, ऐसे भी पूछ सकता है अगर आपका यहाँ पे सन नहीं पूछता है तो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये शिक्षक भी थे। यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब कौन से विद्यालय में शिक्षक थे, तो छितिन नाथ मजूमदार कहाँ थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे और शिक्षक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे बता दिया है 1942 में। 1963 की बात करें तो छितिन नाथ मजूमदार को यहाँ पर अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था, यानी कि अशोक स्तंभ देकर उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। किस कलाकार के चित्र लंबी आकृतियाँ तथा पृष्ठभूमि में वृक्षों का अंकन की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि किस कलाकार के चित्र में लंबी आकृतियाँ तथा पृष्ठभूमि के वृक्षों का अंकन दिया है, तो आप बता ही सकते हैं कौन से हो जाएंगे, छितिन नाथ मजूमदार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इनमें से कौन छितिन नाथ के शिष्य नहीं है। आप भी जानते हैं कि इनमें से अभी आप क्वेश्चन आया भी था कि आप DP धूलिया भी इनके हैं शिष्य, रामचंद्र शुक्ल भी है, श्याम बिहारी अग्रवाल भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन शर्मा। मोहन शर्मा है वो किसके हो जाएंगे, शैलेंद्र नाथ डे के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। संत कलाकार या भावों का सम्राट या भावों का चितेरा या चैतन्य सिद्ध कलाकार किस चित्रकार को कहा जाता है। आप भी सब लोग जानते हैं छितिन नाथ मजूमदार को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छितिन नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि छितेंद्र नाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1890 या 1891 या 1882 या फिर 1871। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो इनका जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 1891 आपको बता ही दिया है, वो कहाँ पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, मतलब पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद ज़िले में हुआ था। अगर यहाँ पे 1890 की बात करें तो 1890 में किसका जन्म हुआ था, असित कुमार, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगर 1891 का तो आपको मैंने बता ही दिया। अगर 1882 में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था, कहाँ पर, मुंगेर ज़िले मतलब बिहार में हुआ था। ठीक है, 1871 मैंने चारों लिख रखे हैं कि मतलब आपको बता दूं कि जितने अगर आपके चारों आर्टिस्ट हो गए हैं 5 आर्टिस्ट, क्योंकि 1819 में शैलेंद्र नाथ डेका और असित कुमार हल्दर दोनों का ही जन्म हुआ था। यहाँ पर असित कुमार कलकत्ता से पश्चिम बंगाल के थे और शैलेंद्र नाथ इलाहाबाद। ठीक है, 91 का को यही हो जाएगा छितिन नाथ, 82 का
तो यहाँ पे आपके 5 आर्टिस्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए इनके मैंने आपके जन्म भी बता दिए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 23 है, छितिन नाथ मजूमदार का चित्र नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गीत गोविंद श्रृंखला है, या राधा का अभिसार है, या फिर वुमेन प्लकिंग फ्लावर्स है, या फिर बनवासी यक्ष है। तो ये यहाँ पे बता देते हैं कि जो तीनों के तीनों जो चित्र हैं वो किसके हैं, छितिन नाथ मजूमदार के हैं। जो बनवासी यक्ष है वो किसका है, शैलेंद्र नाथ डे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा कि भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी पुस्तक है। शैलेंद्र नाथ डे की है, छितिन नाथ मजूमदार की है, या फिर असित कुमार हल्दर की है, या फिर नंदलाल बोस की है। तो आपको बताना है कि किसकी पुस्तक है। तो ये क्या हो जाएगा, छितिन नाथ मजूमदार की पुस्तक है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी है, या पर आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।